ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी अब अपनी अगली प्रार्थना में भगवान से कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। कई बार क्या होता है जैसे वो परम सत्य कौन है, हमारे मन में विचार उठता है। क्या वो परम सत्य कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई शक्ति मात्र है? तो कुंती महारानी जो हैं इसको बड़ा स्पष्ट रूप से इसका वर्णन करते हुए बताती हैं कि भगवान वो जो परम सत्य है, जिनकी वो प्रार्थना कर रही हैं, वो कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने यहां तक भी कहा है कि वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण थे और जो वेदों के अंदर में कृष्ण बताए गए हैं, जो परम सत्य हैं, उन दोनों में अंतर है, वो अलग अलग हैं। तो इन सब संशयों को दूर करने के लिए कुंती महारानी ये सुंदर प्रार्थना करती है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका परिचय क्या है, तो हम उसके पिताजी के बारे में पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसके पिता का नाम ये है, इसकी माता का नाम ये है, इसका जन्म स्थान ये है। हमारे आईडी कार्ड के ऊपर भी रहता है ना, सन ऑफ डॉटर ऑफ सच एंड सच। किसका बेटा है, इनके पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कौन सी जगह पर इसने जन्म लिया था, तब हमारी आइडेंटिटी बनती है। नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे लोग होंगे। इसी प्रकार से कुछ दार्शनिक लोग क्या सोचते हैं, ये जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं और जो वेदों के अंदर में बताए गए कि परम सत्य का नाम कृष्ण है, ये दो अलग अलग हैं। तो कुंती महारानी जो है इसलिए भगवान का उस परम सत्य का परिचय दे रही है कि वो परम सत्य कौन है, जिनकी वो उपासना कर रही है, जिनको वो प्रार्थना कर रही है, वो कौन है। तो कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। इनके पिता वसुदेव हैं, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं, वासुदेवाय। देवकी नंदन, भगवान का एक नाम क्या है, देवकी नंदन, देवकी के पुत्र हैं। तो पिता का नाम भी दिया है, माता का नाम भी दिया है। तो ये भगवान का परिचय जो है कुंती महारानी यहां पर दे रही है। वासुदेव का एक और अर्थ होता है। वासुदेव का मतलब होता है जो सर्वव्यापी हो। जैसे हम सर्वव्यापी नहीं हैं। अगर हम एक जगह पर हैं
तो हम दूसरी जगह पर प्रस्तुत नहीं रहते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप घर पे तो नहीं हैं। लेकिन भगवान जो है वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में भी हैं और साथ साथ में भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान सबके हृदय में है, भगवान हर एक अणु में है, भगवान हर एक परमाणु में है। तो भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उनका नाम क्या है? वासुदेव। और दूसरा वासुदेव का मतलब क्या होता है? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। तो दोनों प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है कि वही वासुदेव के पुत्र हैं और देवकी के संतान हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और ये भी बताया है कि देवकी के पुत्र जरूर थे, लेकिन भगवान का बचपन, भगवान का कुमार, जो भगवान की जो लीलाएं थी वो वृंदावन में नंद महाराज के आंगन में, नंद महाराज के घर में भगवान का पालन हुआ। नंद गोप कुमार आया और भगवान की लीलाएं क्या थी? गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का मतलब होता है जो भगवान गाय को चराने में, जो भगवान अब गौ माता को एक प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं, उनको गोविंद कहते हैं। और दूसरे गोविंद का मतलब होता है हमारी इंद्रियां भी गो कहलाती हैं। तो जो भगवान भक्ति के द्वारा, जब हम इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं तो इन इंद्रियों को असली सत्यानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए भी भगवान को गोविंद कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर भगवान गोविंद जो इंद्रियों के मालिक हैं, जिन्हें ऋषिकेश भी कहा जाता है, अगर उनकी सेवा में ये इंद्रियां लग जाती हैं तो इन इंद्रियों को भी संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये गोविंद का मतलब भी होता है। यहाँ पर विशेष रूप से हमें ये भी समझना है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न तब हो जाते हैं, अत्यंत संतुष्ट जब हो जाते हैं जब भगवान को उनके भक्त के साथ में जोड़ा जाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम भगवान की प्रार्थना करके कहें कि भगवान आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, वो सही है, भगवान उससे भी संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो भगवान की पोजीशन है। वही भगवान की जो है, वही भगवान की एक प्रकार से हमारे में और भगवान के अंदर में जो अंतर है ये वही है। तो ये वो भगवान का स्थान है, हमारा स्थान अलग है। तो जब हम भगवान का उनका असली स्थान बताते हैं, उनकी पोजीशन बताते हैं कि भगवान परमेश्वर है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान परमात्मा है, वो ठीक है। लेकिन भगवान अत्यंत प्रसन्न तब हो जाते हैं, अत्यंत संतुष्ट तब होते हैं जब व्यक्तिगत रूप से हम भगवान को उनके भक्तों के साथ में जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए, हम अपने जीवन के अंदर में भी देख सकते हैं, अगर कोई आपको कहे कि भाई आप हे बलवान व्यक्ति आप इधर आओ, हे बुद्धिमान व्यक्ति आप इधर आओ, आपको खुशी होगी कि आपको कोई बुद्धिमान कह रहा है। लेकिन अगर आपको कोई आपके पर्सनल व्यक्तिगत नाम से पुकारे और आपके पिताजी के साथ में संबंध के द्वारा अगर आपको संबोधित करता है, आपको ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान लीलाओं में अपने भक्तों के साथ में जुड़े हैं और भगवान उसमें आनंद लेते हैं, भक्त भी आनंद लेता है। इसलिए भगवान को बड़ी संतुष्टि होती है जब भगवान को हम कहते हैं कि भगवान आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव के पुत्र हैं, आप नंद गोप कुमार आया, आप नंद महाराज के आंगन में पल करके जो है बड़े हुए हैं, उन्होंने आपका पोषण किया है।
तो भगवान जो है इनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कुंती महारानी भगवान को इस प्रकार से संबोधित कर रही है, व्यक्तिगत तरीके से। अगले श्लोक में बड़ी सुंदर और एक प्रार्थना वो करती हैं, क्योंकि इससे पहले कुंती महारानी ने कहा था, मैं तो स्त्री हूँ और मैं भगवान आपके दर्शन के योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर में वो योग्यताएं नहीं हैं, मैं तो परमहंस नहीं हूँ, मैं कोई महान मुनि नहीं हूँ, मेरा जो है अमलात्मा जो व्यक्ति उसने अपना जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया है, तो मैं केवल एक स्त्री मात्र हूँ। कथम पश्येम हि स्त्रियः, भगवान मैं आपके दर्शन कैसे कर सकती हूँ। ये प्रश्न जो है उन्होंने सोचा था अपने मन के अंदर में। इस प्रकार की उनके मन के अंदर में विचार थे, भावनाएं थी, जो उन्होंने प्रकट की थी भगवान के सामने। अब जो है वो बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रये। वो भगवान को कमल से संबंधित जो है अनेकों उदाहरण दे करके भगवान को संबोधित कर रही है। अगर इस भौतिक संसार में भगवान की कोई तुलना नहीं है, किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ तुलना करना चाहें तो कमल के साथ में भगवान की तुलना की जाती है। तो कुंती महारानी जो है वो क्या प्रार्थना कर रही है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रये। हर एक चीज भगवान की जो है वो पंकज का मतलब होता है कमल का फूल, उनसे संबंधित होकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम सबसे पहले जब भगवान के दर्शन करते हैं, हमें कहाँ से दर्शन करने चाहिए? हमें भगवान के चरण कमलों से दर्शन करने चाहिए। सबसे सही तरीका भगवान के दर्शन करने का, सबसे पहले भगवान के चरण, उनके दर्शन किए जाते हैं। बाद में धीरे धीरे भगवान के जो है नाभि के दर्शन, भगवान की छाती के दर्शन और भगवान के बाद में सुंदर मुख के दर्शन। इस प्रकार से धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए ये भी बताया गया है भागवत में सबसे पहले जो 2 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, वो भगवान के 2 चरण कमल के बराबर हैं, तो पहले उनके दर्शन करने चाहिए। दशम स्कंद जिसमें भगवान की गोपियों के साथ में लीलाएं हैं, वो दशम स्कंद है, वो भगवान के मुख के बराबर है। तो पहले डायरेक्टली मुख की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही हैं, सबसे पहले कहते हैं नमः पंकज नाभाया, हे भगवान आप पंकज नाभि हैं। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। पंकज नाभि भगवान को क्यों कहा जाता है? जब भगवान का एक विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जब अपनी योग निद्रा में लेटते हैं, उनकी नाभि से कमल का फूल का जन्म होता है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, उनकी नाभि को क्या कहते हैं? पंकज नाभाय, जिनकी नाभि से कमल के फूल का जन्म होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और यही जो पंकज नाभि जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, इन्हीं का एक विस्तार अर्च विग्रह कहलाती है। अर्च विग्रह का मतलब होता है मंदिर के अंदर में जो भगवान की दिव्य, जो भगवान की मूर्ति होती है, उसे अर्च विग्रह कहते हैं। वो मूर्ति मात्र नहीं है, वो भगवान का एक विस्तार है। क्योंकि कुंती महारानी ने कहा था कि भगवान मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति आपके दर्शन कैसे कर सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना ऐसा विस्तार करते हैं जो एक प्राकृतिक रूप जैसा दिखता है। अब भगवान के आध्यात्मिक रूप को तो हम नहीं देख सकते हैं,
तो भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए एक ऐसा रूप धरते हैं जिसके हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर है, भगवान जो है पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो एक ही शक्ति बिजली को उसको कूलिंग इफेक्ट भी दे सकता है, ठंडी भी पैदा कर सकता है और हीटर के द्वारा गर्मी भी पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। तो ये जो भगवान जिनके नाभि से कमल के फूल का जन्म होता है, यही गर्भोदक्षाय विष्णु, इन्हीं का विस्तार अर्च विग्रह है। और अर्च विग्रह के दर्शन हम करके हम भगवान के आध्यात्मिक रूप के अगर दर्शन ना भी कर पाएं, क्योंकि अर्च विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो जब हम प्रेम के द्वारा मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बड़ी सुंदर प्रार्थना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये डाउट आएगा कि आपने तो कहा था प्रभु जी कि भगवान के दर्शन चरण कमल से करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के दर्शन जो हैं नाभि से कर रही हैं, इसका क्या रहस्य है? तो इसके बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।